पैदावार ली है। क्यों भाइयों, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? डॉक्टर साहब, आप सुरुचि धनंजय के बारे में मुझे थोड़ा और डिटेल से बताइए। सुरुचि धनंजय महिको का एक उत्कृष्ट उत्पाद है जो कि 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाता है और इसकी पैदावार भी दूसरी किस्मों की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टर साहब, धनंजय की और क्या खासियत है, जरा इसके बारे में आप हम सबको बताएंगे। सुरुचि धनंजय हल्का, स्वादिष्ट और सुगंधित चावल है और यह खाने में भी सर्वोत्तम है। इसमें चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं होती। इसका दाना लंबा और मोटा होता है और ये पकाने में भी उत्तम है। इसलिए सुरुचि धनंजय की बिजाई से आपको मिलता है उत्तम क्वालिटी का चावल और भरपूर उत्पादन। डॉक्टर साहब, हमें धनंजय धान की रुपाई और बुआई कब करनी चाहिए? हम धनंजय की बिजाई मई के प्रथम सप्ताह से लेकर के 15 जुलाई तक कर सकते हैं और जब पनीरी 20-25 दिन की हो जाए तब हम उसकी रुपाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, धनंजय धान की ज्यादा पैदावार लेने के लिए कैसे रोपाई की जाए? हमें पनीरी की 20-25 दिन की अवस्था में 15 गुणा 20 सेंटीमीटर यानी पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 20 सेंटीमीटर के हिसाब से धनंजय की रोपाई करनी चाहिए। एक स्थान पर केवल एक ही पौधा रोपे और 1 वर्ग मीटर में लगभग 33 पौधे होने चाहिए। डॉक्टर साहब, इसकी पनीरी कैसे तैयार करनी है? प्रति एकड़ के लिए निर्धारित बीज की मात्रा 250 वर्ग मीटर की नर्सरी में डालें। इसमें 1 से 2 किलोग्राम यूरिया, 3 किलोग्राम डीएपी और 3 किलोग्राम एमओपी तथा जिंक सल्फेट डालें। प्रभावी कीट नियंत्रण के लिए 10-12 दिन की अवस्था में 250 ग्राम कार्बोफ्यूरॉन 3G का इस्तेमाल कर सकते हैं और जब पनीरी 20-25 दिन की हो जाए तो इसकी रोपाई मुख्य खेतों में कर दें। डॉक्टर साहब, हमें सुरुचि धनंजय का 1 एकड़ के लिए कितना बीज चाहिए? हमें अपने खेतों में 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सुरुचि धनंजय की बिजाई करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, धनंजय धान की कटाई कब की जाए? जब फसल 125 से 130 दिन की हो जाए और पीली पड़ जाए तभी उसकी कटाई करें। याद रखें, समय से कटाई साबुत चावल का प्रतिशत बढ़ाती है। डॉक्टर साहब, सुरुचि धनंजय दूसरी किस्मों की अपेक्षा अच्छी क्वालिटी का धान है और ज्यादा पैदावार देता है। इस बात का प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण है आप जैसे किसान भाई और उनका अनुभव। चलिए इसी अनुभव को मिलकर बांटते हैं और सुरुचि धनंजय को प्रामाणिकता की कसौटी पर कसते हैं। महिको भारतीय बीज उद्योग की एक प्रथम तथा अग्रणी कंपनी है। महाराष्ट्र हाइब्रिड सीड्स कंपनी लिमिटेड यानी महिको। गांव ओजर, तालुका डिस्ट्रिक्ट बलसाल का रहने वाला हूँ। गत साल मैंने मेरी ज़मीन में 3 किलो महिको कंपनी का हाइब्रिड डांगर धनंजय मैंने बोया था। तो आधा एकड़ में 3 किलो लगाकर मैंने 90 मन यानी कि 18 क्विंटल मैंने डांगर पाया था। उसके पौधे में कम से कम 35 से 40 तीली हमें मिल सकती है और उत्पादन तो मिलता ही है, किंतु साथ में मवेशी के लिए भी पूरी पर्याप्त मात्रा में हमें घास चारा मिलता है। इसलिए किसान भाइयों को मैं गुजारिश करता हूँ कि आप अपने खेत में महिको कंपनी का हाइब्रिड डांगर धनंजय लगाएं, जिससे आपको उत्पादन तो मिलेगा ही, लेकिन मवेशी के लिए पूरी मात्रा में चारा भी आपको मिल सकता है। मारू नाम महेंद्रभाई देवरामभाई गवड़ी, मुकाम आंबाड़िया, पोस्ट गलकुंड, तालुका आहवा, जिल्लो डांगनो રહેવાસી છું। હું ગઈ સાલ મૈકો કંપનીનું ધનંજય કરીને ડાંગર રોપેલું હતું। તેમાં મને સારો એવો ઉત્પાદન મળેલ છે। 1 એકર 6 કિલો 1 એકરમાં રોપેલું હતું। તેમાં મને 41 ક્વિન્ટલ જેટલું ઉત્પાદન મળેલું છે અને મૈકો કંપનીનું ધનંજય ડાંગર ખાવામાં બી સારું છે અને બજારમાં વેચવા જાવ તો વેચવા માટે બી ભાવ એનો સારો મળે છે। પછી એક જોવા જાય તો ફૂટમાં બી બીજી વેરાયટી કરતાં મૈકો કંપનીનું ધનંજય એ લગભગ 30 થી 35
ઓછામાં ઓછી ફૂટ તો આપણને મળે જ છે અને વ્યવસ્થિત આપણે ખાતર ટાઈમસર નાખીએ અને પાણી બી એને પૂરતા પ્રમાણમાં આપીએ તો 40 થી 45 બી ફૂટ આપણને મળી શકે. તો આ ખેડૂત ભાઈઓને મારે વિનંતી છે કે મૈકો કંપનીનો હાઇબ્રિડ ડાંગર જરૂર રોપજો અને ઉત્પાદન બી સારું લેજો. મારું નામ અજીત કુમાર નાનુભાઈ ઠાકોર, હું રોણવેલનો રહેવાસી છું, તાલુકા જિલ્લા વલસાડ. હવે ગયા વર્ષે મેં 1 એકર ડાંગર કર્યું હતું, 6 કિલો બિયારણ વાવ્યું હતું, જેમાં મને 40 થી 42 ક્વિન્ટલ ઉત્પાદન મળેલ છે. હવે 40 થી 42 ક્વિન્ટલ ઉત્પાદન મળેલું હતું અને લગભગ એની હાઇટ પણ 4 થી 4.5 ફૂટની હતી. એ ડાંગર પડતું નથી, પ્લસ એમાં કોઈ રોગ નથી આવતો. તો બધા ખેડૂત મિત્રોને મારી નમ્ર વિનંતી છે કે મહારાષ્ટ્ર હાઇબ્રિડ કંપનીનું, મૈકો કંપનીનું હાઇબ્રિડ બિયારણ 5402 ધનંજય જ કરો અને સારી એવી ઇન્કમ મળે છે, સારું એવું ઉત્પાદન મળે છે, બજાર ભાવ સારો મળે છે. ગયા વર્ષે મને 240 રૂપિયા પર મણ, 1 મણના 20 કિલોના 240 રૂપિયા લેખે મને ભાવ મળ્યો હતો. તો બધા ખેડૂત મિત્રો મારી નમ્ર વિનંતી છે કે ધનંજય વાવો અને खूब घर में समृद्धि लाओ. जय हिंद, जय भारत. क्यों भाइयों, कैसा रहा प्रमाण? डॉक्टर साहब, सचमुच हम कह सकते हैं कि माइको धान धनंजय आया हम सब किसानों के लिए। वाह भाई रतन सिंह, अब की बार तो तूने कमाल ही कर दिया. तेरी धान की फसल का चर्चा पूरी मंडी में है. लाला जी, कमाल मेरा नहीं, माहिको के सुरुचि धनंजय धान का है. इसकी ज्यादा पैदावार और उत्तम क्वालिटी हम सब किसानों के लिए खुशहाली लेकर आती है. ये लो, पूरे 2 लाख हैं. दीक्षा बिटिया की शादी धूमधाम से करना. जी सेठ जी. और पैसे चाहिए तो और भी ले जाना. जी जी. ठीक है. अच्छा सेठ जी, राम राम. राम राम. कितना स्वादिष्ट भोजन है, और इन चावलों का तो क्या कहना. चौधरी साहब, कहाँ से लेकर आए हो ये चावल? जी, आपकी कृपा से अपने खेतों में ही उगाए हैं. भाई वाह, क्या बात है. क्या आप हमारी मिल के लिए ऐसे चावल उगा सकते हो? जी, मैं कुछ समझा नहीं. अरे भाई, ये लो चेक, और अगले साल की सारी फसल हमारी मिल में भेज देना. और हाँ, पैसे की या किसी और चीज की जरूरत हो तो निसंकोच बता देना. जी. भाई हरिप्रसाद, तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारे बेटे की शादी इतने समझदार और खुशहाल किसान के घर में हुई. धनंजय जो अपनाया, खेतों में खुशहाली लाया. सुरुचि धनंजय जो अपनाया, खेतों में खुशहाली लाया. लंबे मोटे स्वादिष्ट दाने, लंबे मोटे स्वादिष्ट दाने, बम्पर हुई पैदावार जी. पैसों
पैसों की हुई बारिश उस पे जिंदगी हुई खुशहाल जी। पैसों की हुई बारिश उस पे जिंदगी हुई खुशहाल जी। पैसों की हुई बारिश उस पे जिंदगी हुई खुशहाल जी। पैसों की हुई बारिश उस पे जिंदगी हुई खुशहाल जी।